हाँ, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आज का है हमारा, गांधी जी ने ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध सत्याग्रह का पहला व्यापक प्रयोग कहाँ किया गया था? तो यहाँ पे शब्द पकड़िए कि पहला व्यापक प्रयोग पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण में। चंपारण में पहला व्यापक प्रयोग किया था सत्याग्रह के लिए। वहीं पे अगर सिर्फ सत्याग्रह रहता तो सही सिर्फ सत्याग्रह के लिए उत्तर हो जाता आपका साउथ अफ्रीका में पहला प्रयोग किया था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1857 के संग्राम से पूर्व होने वाले विद्रोह जैसे बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1857 के संग्राम के पूर्व होने वाले विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्वकालिक रजवाड़ों और नवाबों के प्रभाव को बहाल करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किस वर्ग के हाथ में था? तो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से शिक्षित एवं नगरीय मध्यम वर्ग के बीच में था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन और उससे पहले के क्षेत्रीय विद्रोहों के में मुख्य अंतर क्या था? तो इसमें मुख्य अंतर था ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार देशव्यापी था और यह अखिल भारतीय चेतना पर आधारित था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये बिहार एसआई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट चुनिंदा प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण का एक प्रमुख कारण किसे माना जाता है? तो बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण का एक प्रमुख कारण माना जाता है पश्चिमी शिक्षा का प्रसार। पश्चिमी शिक्षा का प्रसार बिहार में हुआ, उसके बाद ही राष्ट्रीय चेतना का जागरण प्रमुख हो गया बिहार में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 86वें कलकत्ता अधिवेशन मतलब 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, इस समय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग देने वाले बिहार के राजा कौन थे? तो बिहार के राजा महाराजा लक्ष्मेश्वर थे, जो दरभंगा के महाराज थे वो थे। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, 1894 में बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की मांग के लिए। तो 1894 पूछा, 1894 का बिहार टाइम्स नामक पत्रिका था और इसका प्रकाशन का उद्देश्य था बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की मांग के लिए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यहाँ पे बिहार टाइम्स पत्रिका का संपादक जो थे महेश नारायण, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला 9th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग में महेश नारायण के प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो महेश नारायण के प्रमुख सहयोगी जो थे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा प्रमुख सहयोगी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर, किस वर्ष बिहार के उपराज्यपाल सर चार्ल्स इलियट को बिहार को पृथक प्रांत बनाने के लिए ज्ञापन दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1894 में। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 11वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग का एक प्रमुख कारण क्या था? तो बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग का एक प्रमुख कारण जो था ऑप्शन बी, प्रशासन और शिक्षा में बंगालियों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। तो बिहार के पृथकीकरण की मांग में किन दो समुदायों ने सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मुसलमान और कायस्थों ने। ठीक, मुसलमान और कायस्थों ने, याद रखिएगा। अगला 13वां नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण क्या बताया? तो बंगाल विभाजन के समय पूछता है, तो लॉर्ड कर्जन गवर्नर था। ठीक, और क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण लॉर्ड कर्जन ने क्या बताया था? तो ऑप्शन सी बोला था कि सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा। ठीक, अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो वास्तव में 1905 के बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वास्तव में तो बंगाल में पनप रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, ये अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के पतन के बाद बिहार किसके प्रभाव में आ गया था? तो मुगल काल के पतन के बाद बिहार जो था बंगाल के नवाब के प्रभाव में आ गया था। ऑप्शन सी बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 1905 के बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन का उग्र रूप विकसित हुआ? तो ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग जिसको बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के रूप बिहार में किस मांग ने जोर पकड़ा? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान बिहार में ऑप्शन बी, बिहार को एक पृथक प्रशासनिक इकाई यानी अलग प्रांत बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 18वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के आरंभिक प्रणेताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे?
तो सच्चिदानंद सिन्हा शामिल नहीं थे। बाकी डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप, केदारनाथ बनर्जी, ठाकुर, बाबाजी ठाकुरदास ये सभी शामिल थे, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के आरंभिक प्रणेताओं में शामिल नहीं थे। आरंभिक पूछा है तो इसलिए ये नहीं थे। चलिए 18वां हो गया क्वेश्चन। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो देखिए बिहार, तो बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1906 से 7 के बीच। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी विचारों के प्रभाव के लिए बाबाजी ठाकुरदास ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो बाबाजी ठाकुरदास, याद रखिए, बाबाजी ठाकुरदास ने द मदरलैंड का प्रकाशन, समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था, द मदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर के जिला जज डीएच किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किन दो युवाओं ने किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड में धोखे से किनकी हत्या हो गई थी? तो इसका करेक्ट हो जाएगा प्रिंगल केनेडी की पत्नी और बेटी की। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी? तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को किस तिथि को फांसी दी गई? तो प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर दी और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 11 अगस्त 1908, याद रखिए, उनको फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में, याद रखिए। तो इसकी एक शाखा की स्थापना 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिंद्रनाथ सान्याल ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, पटना में स्थापित भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पटना में स्थापित है भवानी मंदिर और इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ आयोजित हुआ, जिसमें पृथक बिहार का प्रस्ताव रखा गया? तो पटना में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ऑप्शन सी, हसन इमाम को चुना गया, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिल्ली दरबार 1911 की घोषणा के बाद बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत किस तिथि से विधिवत स्थापित हुआ? तो ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1912 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो कि 1912 में बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर, पटना। ऑप्शन बी, ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। एसएससी, सीजीएल हो, चाहे रेलवे हो या बिहार का कोई भी एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसको आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1912 के बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो बांकीपुर का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ 1912 में, उसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी, मजहरूल हक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मजहरूल हक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1916 में पटना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो मौलाना मजहरूल हक के द्वारा 1916 में पटना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको स्टार मार्क लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग के उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें मनोनीत किया गया? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नवाब सरफराज हुसैन खां और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1906 में किसके द्वारा बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की गई? तो 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथक बिहार की मांग को लेकर 1906 में प्रकाशित पुस्तिका में किन दो नेताओं का मुख्य योगदान रहा? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कहाँ की गई? मुजफ्फरपुर में क्या की गई? होम रूल लीग की स्थापना, और किसके द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनकधारी प्रसाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, 1918 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की सदस्यों के विचार विमर्श करने के लिए कितनी बार पटना की यात्रा की? तो कितनी बार एनी बेसेंट ने पटना की यात्रा की? ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी, 2 बार यात्रा की। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में प्रचलित 3 कट्ठिया व्यवस्था का मुख्य अर्थ क्या था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3 कट्ठा पर नील की खेती करना प्रति बीघा, मतलब 3/20।
अगला क्वेश्चन है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के किस नेता ने चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति पर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण की समस्याओं के निदान के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ब्रजकिशोर प्रसाद ने किया था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचने से पहले किन दो प्रमुख शहरों में रुके थे? तो चंपारण जाने के पहले गांधी जी जो थे वो कहाँ गए थे? ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, पटना और मुजफ्फरपुर। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दबाव में आकर बिहार के किस उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड गेट ने बुलाया था उनको। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसानों के कष्टों की जांच के लिए गठित चंपारण एग्रेरियन कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो इसका करेक्ट हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एनी बेसेंट की पटना यात्रा की सटीक तिथियां क्या थी? तो एनी बेसेंट की पटना यात्रा की सटीक तिथि के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो 18 अप्रैल और 25 जुलाई। पीछे हमने देखा था कि एनी बेसेंट 2 बार आई थी, 18 अप्रैल और 25 जुलाई 2 बार आई थी 1918 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस रूप में जाना जाता है? तो चंपारण सत्याग्रह का भारत में पहला सफल प्रयोग जन आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से बनाए गए हैं। तो आप अगर ये सीरीज फॉलो करते हैं शुरू से अंत तक ले, तो आई होप आपका मेंस एग्जाम हो, चाहे बिहार सीजीएल का हो या बिहार दरोगा मेंस का, उसमें अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी, तुर्की के सुल्तान एवं ऑटोमन खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों के अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्राथमिक राजनीतिक उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन का प्राथमिक राजनीतिक उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधारों को लागू करने के लिए दबाव बनाना, इस असहयोग आंदोलन का यही राजनीतिक उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बिहार में खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान किस नेता का सक्रिय नेतृत्व रहा? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मौलाना मजहरूल हक। मौलाना मजहरूल हक का बिहार में खिलाफत और असहयोग आंदोलन के समय कुछ ज़्यादा ही एक्टिव इनका योगदान रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 49 नंबर। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो बिहार में पूछा है खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन सी 1919 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व 1912 से 13 यूरोप में कौन सा युद्ध लड़ा गया जिससे भारतीय मुसलमानों में तुर्की के प्रति सहानुभूति बढ़ी? तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी, बाल्कन युद्ध। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुर्की के सुल्तानों की सहायता के लिए कोष यानी फंड इकट्ठा करने के उद्देश्य से बिहार के किन क्षेत्रों में सभाएं आयोजित हुई? तो ऑप्शन सी, पटना, पूर्णिया, गया, जहानाबाद और मुंगेर, सभी जगह। गया में, जहानाबाद, मुंगेर, पटना और पूर्णिया, सभी जगह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1914 में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ इंग्लैंड जाने वाले बिहार के नेता कौन थे? तो वो बिहार के नेता मौलाना मजहरूल हक ही थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ भारतीय मुसलमानों ने तुर्की की ओर से अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई की योजना बनाई थी। बिहार की इस योजना में शामिल प्रमुख वहाबी नेता कौन थे? तो ऑप्शन ए, मौलवी अब्दुल रहीम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 फरवरी 1919 को पटना में किसकी अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें खलीफा के प्रति उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई? तो हसन इमाम की अध्यक्षता में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए दमनकारी कानूनों को युद्ध समाप्ति के बाद किस एक्ट के माध्यम से अस्थायी या पुष्ट कर दिया गया? ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून भी कहते हैं, के विरोध में बिहार में किस तिथि को व्यापक हड़ताल हुई थी? तो बिहार में किस तिथि को व्यापक हड़ताल हुई थी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध? तो 6 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 अप्रैल 1919 को पटना में आयोजित जनसभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पटना में आयोजित 11 अप्रैल 1919 को जनसभा का मुख्य उद्देश्य था गांधी जी की गिरफ्तारी का विरोध और सत्याग्रहियों का प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगस्त 1920 में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन, यहाँ शब्द याद रखिए, बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई, जिसमें गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। तो इसका आयोजन भागलपुर में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन जो कि 1920 में हुआ था, की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसके सुझाव पर स्वराज्य के मुद्दे को भी आंदोलन के लक्ष्यों में सम्मिलित किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर ही स्वराज्य के मुद्दे को आंदोलन के लक्ष्यों में सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बिहार और भारत के मतलब इतिहास से रिलेटेड, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। तो अगला क्वेश्चन 61 यहाँ पे देखते हैं हम। तो असहयोग आंदोलन के क्रम में बिहार के किन नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी दाऊदी, इन सभी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद के भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने आंदोलन के दौरान कौन सी उपाधि त्याग दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दी। तो राय साहब उनको दिया गया तो उपाधि उन्होंने त्याग दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। ऑप्शन ए, पटना गया रोड पर। पटना गया रोड पर महाविद्यालय यानी कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस 2 क्वेश्चन बच गए हैं आज का। राष्ट्रीय महाविद्यालय नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल यानी प्राचार्य कौन थे। तो ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्राचार्य बनाए गए थे। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना लॉ कॉलेज के किस छात्र ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी जिनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो ऑप्शन बी, मोहम्मद शेर। मोहम्मद शेर ने अपनी लॉ की पढ़ाई छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पे 65 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये इसका नेक्स्ट पार्ट भी एक आएगा और उसके बाद से हमारा ये बिहार और राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।